ॐ सहना ववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। दक्षिणामूर्तये नमः। भगवान वेदव्यास रचित इस वेदांत के आधार ग्रंथ ब्रह्मसूत्र पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं और अब करीब करीब इसके अंतिम भाग में हैं। प्रथम 4 सूत्रों को इस ब्रह्मसूत्र की चतुसूत्री कहा जाता है। इन 4 सूत्रों में ब्रह्मसूत्र का अर्थात वेदांत का जो सार है वो सब समाहित है। इन 4 सूत्रों को अगर ठीक तरह से गहराई से समझ लिया जाए, उसको जीवन बना लिया जाए, दृष्टि बना लिया जाए, तो व्यक्ति की ब्रह्म दृष्टि, सत्य दृष्टि स्थिर हो सकती है। लेकिन गहराई से उसको श्रवण करना होगा, समझना होगा और आत्मसात करना होगा। हमारी बुद्धि अपनी पूर्व की जो मान्यताएं हैं उनके साथ न खड़ी हो, अपनी कल्पनाओं के साथ न खड़ी हो, उपनिषद के यथार्थ के साथ खड़ी हो, तब जाकर के बदलाव आएगा। और बदलाव का मतलब
कुछ खोना नहीं है। बदलाव का मतलब है परम शांति और परम सुख की प्राप्ति, परम समता की प्राप्ति, परम तृप्ति की प्राप्ति। जो हमारे भटकाव का कारण है वो गलत मान्यताएं ही हैं। अज्ञान का मतलब गलत मान्यताएं ही हैं और कुछ नहीं। अज्ञान के कारण ये ब्रह्मस्वरूप चेतन जीव बनकर के भटक रहा है, और अज्ञान का मतलब रॉन्ग नोशंस ही हैं, गलत मान्यताएं ही हैं। हमने कई बार चर्चा की, अपने बारे में गलत मान्यता, संसार के बारे में गलत मान्यता, भगवान के बारे में गलत मान्यता और साधना पथ के बारे में गलत मान्यता। हम ब्रह्मस्वरूप हैं, लेकिन अपने को गलत मान्यता के कारण जीव जन्मने मरने सुखी दुखी होने वाला मान के बैठे हैं। संसार सत्य है नहीं, संसार स्वप्न तुल्य हुई, लेकिन हम इसको सत्य मान के बैठे हैं। संसार दुखालयम अशाश्वतम है, लेकिन हम ये आग्रह दुराग्रह करके बैठे हैं कि हम जाने कौन सा सुख यहाँ पालेंगे, और विषयों में बहुत सुख है। शास्त्र कहता है सुख तो आत्मा का धर्म है, संसार का धर्म ही नहीं है, तो तुम कैसे वहाँ पालोगे। हम ये मान के बैठे हैं कि भगवान हमसे कोई अलग सत्ता है और वो हमारी प्रार्थनाएं सुनेगा और हमारी इच्छाएं पूरी करेगा। उनका नहीं, भगवान तुम्हारा स्वरूप है, आत्मा का ही दूसरा नाम ईश्वर है। अयम आत्मा ब्रह्म, जीव एक ईश्वरवाद है, जीव ही ईश्वर। तो अपने बारे में मान्यता ब्रह्मसूत्र कहता है, और भाष्य में शंकराचार्य भगवान कहते हैं अपने बारे में गलत मान्यता को ठीक कर लो, संसार के बारे में गलत मान्यता को ठीक कर लो, और भगवान के बारे में भी गलत मान्यता को ठीक कर लो। और ये मान्यताएं जिससे ठीक होती हों वही साधना सच्ची साधना है। इसके अलावा सारी साधनाएं इच्छा पूर्ति का माध्यम ही हैं। इच्छा पूर्ति तुम अपने प्रयासों से भी बहुत कर सकते हो, और उससे आज तक तुमको कुछ मिला नहीं। अनेक जन्मों में तुमने जाने कितने कितने प्रयास किए, लेकिन कोई शाश्वत शांति, तृप्ति, संतोष मिला नहीं। इच्छा पूर्ति, तृप्ति और संतोष का किसी शाश्वत उपलब्धि का माध्यम नहीं है। इच्छा त्याग के द्वारा परम शांति और परम सुख की प्राप्ति होती है। एक संत ने इसी दृष्टि को, जो शास्त्र की दृष्टि है, जो ब्रह्मसूत्र की दृष्टि है, जो भगवान शंकराचार्य की दृष्टि है, उसको सूत्र रूप में कुछ शब्दों में कहा कि देखो, जीवन में, साधक के जीवन में 3 बातें होनी चाहिए। देखिए, जो साधक नहीं है वो सिद्ध भी नहीं हो पाएगा। सिद्ध का अर्थ क्या है? दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट हो जाए, सत्य के बारे में दृष्टि स्पष्ट हो जाए। जो मिथ्या है वो मिथ्या मालूम पड़े एकदम स्पष्ट रूप से, और जो सत्य है वो सत्य मालूम, यही तो सिद्ध होना है। और चमत्कार दिखाना कि किसी फूल को चिड़िया बनाना या चिड़िया को फूल बना देना, जैसा कि बनारस में एक बहुत बड़े संत कहें, साधु कहें, वो ऐसा करते थे। पाल ब्रंटन उनके पास गए और वो कमल के फूल को गुलाब का फूल, हरी चिड़िया को जिंदा, या ऐसे कर देते थे। सूर्य रश्मि सिद्धांत उनका। और अखंडानंद जी महाराज ने लिखा कि मैं कभी उनकी सीढ़ियां चढ़ के ही नहीं गया, क्योंकि मुझे चमत्कार में कोई विश्वास नहीं था, ना ये कोई मैं इसको सिद्धि मानने को तैयार था। ये तो जादूगरी थी। वो कहते थे बनारस का जादूगर। उड़िया बाबा के पास बनारस के बाद वही पाल ब्रंटन जब गए और उन्होंने कहा कि भाई वहाँ तो हम ऐसा ऐसा जो है, गोपीनाथ कविराज के गुरु थे, तो मैं वहाँ ऐसा ऐसा चमत्कार देख के आया हूँ, आप भी कुछ दिखा सकते हो। उन्होंने कहा हम क्या दिखाएं, सारी दुनिया ही चमत्कार है। जो है नहीं उसको सच्चा माना हुआ है, और जो सच्चा है आत्मा, उसकी कोई खबर नहीं है, चमत्कार नहीं है तो क्या है। अरे एक बूंद से, पिता के शरीर से निकली हुई एक बूंद से विकसित हुआ ये 6 फुट 6.25 फुट का आदमी पाल ब्रंटन, तुम हमसे पूछ रहे हो कि क्या चमत्कार है, तो तुम्हारा होना किसी चमत्कार से कम है।
तो ये तो सारी सृष्टि में तुम क्या हमसे चमत्कार देखते हो? सबसे बड़ा तो सत्य यही है, चमत्कार यही है कि तुम अपने आत्मा स्वरूप होते हुए भी उसको पहचान नहीं पा रहे हो। इससे ज़्यादा बड़ा चमत्कार क्या होगा? और जो चीज़ है ही नहीं, विच हार्डली एग्जिस्ट, उसको जिन्हें क्या मान के बैठे हुए हो। तो संत ने कहा कि देखो, 3 चीजें साधक के जीवन में होनी चाहिए, क्योंकि जो साधक होगा, प्रयास करेगा, बिना किए कुछ मिलता नहीं है, बिना प्रयास के नहीं मिलेगा। ये प्रकृति ने कोई ऐसी व्यवस्था नहीं बनाई है कि जैसे सुषुप्ति से व्यक्ति जागृत में आता है, स्वप्न से जाग जाता है और स्वप्न को झूठा मान लेता है, जान लेता है। ऐसे ही जागृत से जागने की कोई स्वाभाविक अवस्था नहीं बनाई है कि तुम आत्मबोध में बिना प्रयास के जागृत हो जाओगे। अपने डिवाइन नेचर में तुम बिना साधना किए जागृत हो जाओगे। प्रकृति ने कोई ऐसी तुरीय अवस्था है, वो अवस्था क्या, वो तो अधिष्ठान है, लेकिन प्राकृतिक रूप से वो नहीं मिलेगी कि एक दिन ऐसा होगा कि तुम तुरीय में जाग गए। ना, वो तो जागृत से जागने के लिए, अपने डिवाइन नेचर में स्टैब्लिश होने के लिए तुमको साधना करनी ही पड़ेगी, और साधना द्वारा उस तुरीय के बोध में स्थिति रूप सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। संत ने कहा कि देखो, साधक के जीवन में 3 चीजें होनी चाहिए, एक पैशन, एक डिस्पैशन और एक कंपैशन। तरीका है कहने का, बातें वही है जो आप लोग जानते हैं। कहा देखो, एक तो होना चाहिए पैशन। पैशन का मतलब ये नहीं है कि आज तो भाई वहाँ जाएंगे, ये घूमेंगे, ये खाएंगे, इसको पैशन कहते हैं ना। पैशन, तड़प के साथ काम को करना, पैशनेटली अपने वर्क को करना, विद फुल ऑफ ज़ील, उत्साह, सर्वोच्च क्षमताओं का निवेश करते हुए अपने कर्म को करना। यह है पैशन की। भाई बहुत पैशनेट वर्कर हैं, बहुत पैशन के साथ जिंदा रहते हैं, ज़ील के साथ जिंदा रहते हैं, उत्साह के साथ जिंदा रहते हैं। तो कहा साधक में भी क्या होना चाहिए? पैशन। पैशन नॉट फॉर द वर्ल्ड एंड वर्ल्डली अचीवमेंट्स, पैशन फॉर स्पिरिचुअल अचीवमेंट एंड स्पिरिचुअल नॉलेज, टू गेट एस्टेब्लिश्ड इन स्पिरिचुअल नॉलेज, ट्रू स्पिरिचुअल नॉलेज। इसके लिए साधक के अंदर पैशन होना चाहिए। कुनकुने साधना करने से प्रगति जल्दी नहीं होगी, और हो सकता है बहुत थोड़ी हो। इसलिए पहली चीज साधक के जीवन में चाहिए पैशन, पैशन फॉर स्पिरिचुअल गोल, फॉर अचीवमेंट ऑफ स्पिरिचुअल गोल। पैशन होना चाहिए। जितना ज़्यादा पैशन होगा उतनी जल्दी सफलता मिलेगी, उतनी दूर तक सफलता मिलेगी। एक दृष्टांत आता है कई बार कि भाई विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस जी से कहा कि गुरुदेव, आपसे तो माँ बात करती है, हमसे नहीं करती है। तो उन्होंने कहा, तो तुम्हारे अंदर इतनी चाहत नहीं होगी कि माँ हमसे बात करे? अगर तुम गहराई से चाहते तो जरूर जो है माँ तुमसे बात करती। हम तो चाहते हैं बात करना, तो हमसे बात करती है। उन्होंने नहीं, हम तो चाहते हैं। उन्होंने नहीं, तुम मुंह से कह रहे हो, तुम चाहते नहीं हो। अगर चाहते होते तो निश्चित रूप से। फिर एक दिन प्रसिद्ध किस्सा है, नहाने गए दोनों लोग, तो उन्होंने विवेकानंद का सिर नदी के अंदर जो है कर दिया, गंगा में, और फिर थोड़ी देर बाद छोड़ा। तो उन्होंने कहा ये क्या किया? उन्होंने कहा उस समय जब डूबा हुआ था तो क्या चाह रहे थे, तुम्हारी चाहत क्या थी? बस उन्होंने कहा चाहत यही थी ऊपर निकलें और सांस लें भरपूर। क्या ऐसी चाहत माँ से बात करने की तुम्हारी कभी हुई? जब जिस दिन इतनी चाहत हो जाएगी, माँ तुमसे भी बात करेगी जैसे हमसे बात करती है। यानी पैशन। क्या कहना चाहते थे? पैशन साधक के जीवन में होना चाहिए, पराकाष्ठा की चाहत होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे तप है क्या? बड़ी विचित्र सी परिभाषा उन्होंने दी। मेंटेनेंस ऑफ डिजायर इज तपस। गहरी से गहरी इच्छा करना, उसको लगातार मेंटेन करना। किस चीज की? वर्ल्डली अचीवमेंट की नहीं, सांसारिक लक्ष्य की पूर्ति की नहीं, आध्यात्मिक लक्ष्य की पूर्ति की, आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने की। जितनी गहरी इच्छा होगी, श्रेष्ठ इच्छा होगी,
बस। अगर पैशन गहरा हो जाए, चाहत बहुत बढ़ जाए, फिर सब चीज हो जाती है। तड़प आदमी को वहां पहुंचा देती है जहां पर हल्की हल्की इच्छा नहीं पहुंचाती है, हल्की हल्की कामना। और संसार के क्षेत्र में भी यही सत्य है। जो ज्यादा तड़प रहता है वो हजार चीज छोड़ने को तैयार होता है फिर उस लक्ष्य को पाने के लिए। तो कहा पहली चीज साधक के जीवन में क्या होनी चाहिए? पैशन। बिना पैशन के आध्यात्मिक लक्ष्य, सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। दूसरी चीज कहा साधक के जीवन में होना चाहिए डिस्पैशन। डिस्पैशन मतलब क्या है? वैराग्य। वैराग्य, डिस्पैशन। अगर हम कुछ छोड़ने को नहीं तैयार हैं तो फिर हमको सर्वोच्च चीज नहीं मिलेगी। जो हमारा लक्ष्य है उसको अगर हम पाना चाहते हैं तो हो सकता है हमको बहुत सी कामनाओं को किनारे रखना पड़े। डिस्पैशन। अगर संसार का आकर्षण और परमात्मा का आकर्षण हम सोचें दोनों एक साथ हमको मिल जाएंगे तो भाई ऐसा तो होने वाला है नहीं। संसार की तरफ से थोड़ा तो हमको डिस्पैशन करना ही पड़ेगा, वैराग्य करना ही पड़ेगा। बिनु गुर होए न ज्ञान, ज्ञान की होए विराग बिनु, चले कि जल बिनु नाव, कोटि जतन पच पच मरी है। तुलसीदास का वैराग्य दो ही कंडीशन भाई, एक तो सच्चा सदगुरु होना चाहिए और दूसरा वैराग्य भी होना चाहिए। हम सोचें कि हंसब ठठाए फुलाऊ बगालू, ठठा के हंस लें और गाल भी फुलाएं, तो ये थोड़ा हो सकता है। हमको थोड़ा डिस्पैशन तो चाहिए। हमको राग द्वेष से ऊपर उठना पड़ेगा। जब तक हम संसार के आकर्षणों में ही फंसे रहेंगे, उन्हीं को बहुत बड़ी चीज मानते रहेंगे, संसार के राग या द्वेष को ही बहुत बड़ी चीज मानते रहेंगे, उसी में अपनी चित्त वृत्ति को फंसाए रहेंगे, तो चित्त वृत्ति परमात्म चिंतन के लिए, श्रवण मनन निधिध्यासन के लिए उपलब्धि ही नहीं होगी। इसलिए पहली चीज साधक के जीवन में चाहिए पैशन, और फिर दूसरी चीज चाहिए डिस्पैशन, और तीसरी चीज क्या चाहिए? कंपैशन। कंपैशन, रूखा सूखा नहीं होना। ये नहीं कि सबसे झगड़ा करके बैठे हैं, सबको नीचा मान करके बैठे हैं, ना ना, सबके अंदर वही आत्मदेव बैठे हुए हैं। किसी ने अभी जाना, कोई बाद में जानेगा, लेकिन वो तो सबका स्वरूप है। इसलिए सबके प्रति सहृदयता, प्रेम, करुणा होनी चाहिए और भक्ति से हृदय भरा होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए। जिसके अंदर कंपैशन नहीं होगा, निर्मल चित्त का एक मापदंड है कंपैशन होना। जिसका शुद्ध चित्त है वो किसी से द्वेष बहुत करता नहीं है और बहुत दिन तक पालता नहीं है। निर्मल चित्त कंपैशनेट होगा, सहृदय होगा, करुणाशील होगा, लोगों की सहायता करने में उसको आनंद आएगा, वो प्रेम से भरा हुआ होगा और फिर वही भक्ति से भी भरा हुआ होगा। तो कहा कि देखो, तीन चीजें साधक के जीवन में अवश्य होनी चाहिए: पैशन, डिस्पैशन एंड कंपैशन। ये तीन अगर आधारभूत बातें हैं तो फिर तरक्की तेजी से होगी। और इसके लिए कहा कि देखो, हम शास्त्र की बातों को महत्व दे पाए, हमारी बुद्धि शास्त्र की बातों को महत्व दे पाए। कहा कि जो भागवत में कई बार ये कहा भगवान ने कि मैं जिसको The number you are calling is not reachable. मैं जिसको सत्य का बोध कराना चाहता हूं उसका धन छीन लेता हूं और उसका यश छीन लेता हूं। ये बड़ी विचित्र बात कही। और कई बार
लोग कहते हैं कि भाई हमें जो है कोई ऐसे भगवान और ऐसी भगवत कृपा की हमको आवश्यकता नहीं है कि जो हमारा धन भी छीन ले और यश में। हम तो भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि हमारा धन भी बढ़े, यश भी बढ़े, हमारे जो वर्ल्डली अचीवमेंट्स हैं वो बढ़ें। ये कैसी भागवत है। और कई बार कथाकार लोग तो इन श्लोकों को दबा जाते हैं कि इनको कहो ही मत, इनको कहो ही मत, नहीं तो भागवत से लोगों की अरुचि हो जाए। लेकिन एक नहीं कई बार उसमें कहा भगवान ने कि मैं जिन पर कृपा करता हूं उनका धन भी छीन लेता हूं और उनका, आप लोग भिक्षु गीता तो याद ही होगी, यहां एक बार हुई थी, तितिक्षु ब्राह्मण, तो कहा मैं उनका धन भी छीन लेता हूं, यश भी छीन लेता हूं। ऐसा क्यों कहा भगवान ने? क्या भगवान ये करके दुश्मनी निकालते हैं कि कृपा करते हैं? कहा नहीं, कृपा ही करते हैं। क्यों कृपा करते हैं? क्योंकि जो संसार में अपने को बहुत बड़ा अचीवर मानता है, सोचता है मैं बड़ा महान हूं, मेरी उपलब्धियां बड़ी महान हैं, वो वेदांत को सुनेगा ही नहीं, वो वेदांत के सत्यों को श्रवण ही नहीं करेगा। आत्मसात करने की तो बात ही बहुत दूर की बात है, आत्मज्ञान को उपलब्ध होना तो बहुत दूर की कौड़ी है। वो वेदांत की प्रारंभिक बातों को भी सुनना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि वेदांत ये कहेगा कि सपने होए भिखारी नृप, रंक नाकपति होए, जागे लाभ न हानि का, छुट्टी में प्रपंच जिए जोए। मगर तुमने तो हमारे सारे वर्ल्डली अचीवमेंट को 2 कौड़ी का सब सपने जैसा जो है डिक्लेयर कर दिया। ये बहुत ही खराब भाई कोई पंथ है, मार्ग है वेदांत, इसको मत सुनो। हमारी 10,000 लोग हमारी जो है चाटुकारिता में रहते हैं, हमारी पूजा करते हैं, सब करते हैं, और तुमने ऐसा कह दिया कि हमारा अचीवमेंट इज नो अचीवमेंट। ये सब बेकार की बातें। कहा ये जो है, तो भगवान ने क्यों कहा कि अगर कोई बहुत बड़ा होगा, अपने को बहुत बड़ा अचीवर मानता होगा, तो वो भगवान के महत्व को, ये संसार मिथ्या है और आत्मा ही सत्य है, इस बात को सुनने को ही तैयार नहीं होगा। क्योंकि जिसको हम सुखद मानते हैं उसको हम महत्वपूर्ण मानते हैं और उसी को हम सत्य भी मानते हैं। अगर हमने अपने वर्ल्डली अचीवमेंट को बहुत सुख देने वाला मान लिया और तो हम उनको बहुत महत्वपूर्ण मान लिया, तो हम उनको सत्य तो मानेंगे ही मानेंगे। लेकिन ये भी एक साइकोलॉजिकल ट्रूथ है कि व्यक्ति दुख से पीछा छुड़ाना चाहता है, व्यक्ति दरिद्रता से पीछा छुड़ाना चाहता है, व्यक्ति अपयश से पीछा स्वाभाविक रूप से छुड़ाना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम दुखी रहें, कोई नहीं चाहता कि दरिद्रता हमारे जीवन में रहे, कोई नहीं चाहता है कि हम अपयश का भागी बन करके जीवन जिए। तो भगवान ने क्यों कहा? एज ए साधक तुम्हारे ऊपर भगवान ने कृपा की। अगर भगवान ने तुम्हारा धन और यश छीना, क्योंकि धन और यश तुम्हारी निगाह में इतना महत्वपूर्ण होता और कि तुम उसको जो है सुख देने वाली बात मानते, उसको महत्वपूर्ण बात मानते और उसको सत्य मानते, उसको असत्य मानना तुम्हारे लिए संभव नहीं था, उसको गैर महत्वपूर्ण मानना तुम्हारे लिए संभव नहीं था और उसको दुखदाई मानना तुम्हारे लिए संभव नहीं था। भले शंकराचार्य भगवान कहते मूढ़ जही धनागम तृष्णा कुरु सद्बुद्धिम मनस वितृष्णाम यल्लभसे निज कर्मोपात्तम वित्तम तेन विनोदय चित्तम भज गोविंदम। वो कहते रहे भज गोविंदम, हम तो भज धनम ही करेंगे, हम तो भज धनम ही करेंगे, हम भज पदम ही करेंगे। तो भगवान ने कहा हम अपना जो हमारा भक्त है उसका धन भी छीन लेते हैं, उसका यश भी छीन लेते हैं, उसका पद हम उसको बर्बाद ही कर देते हैं। इसलिए नहीं, सब कुछ देने के लिए उसकी जहां जहां महत्व बुद्धि बैठी हुई है, जो परम सत्य के बोध से उसको वंचित कर रही है और करती रहेगी, उसको मैं डिस्ट्रॉय कर देता हूं, कृपा करता हूं इस तरह से। क्योंकि तब जो उसके पास बचेगा वो छोड़ने की इच्छा तो सबकी होती है, दुख छोड़ने की सबकी इच्छा है, दरिद्रता छोड़ने की सबकी इच्छा है, अपयश छोड़ने की सब। तितिक्षु ब्राह्मण
का जो प्रसंग आता है उसमें बिल्कुल यही बात करी। एक तरह से भगवान की कृपा हुई कि उसकी आसक्ति जो थी चाहे प्राणी पदार्थ परिस्थिति के बारे में, वो परिस्थितिवश ही भगवान ने दूर कर दी। का देखो, इसलिए और जब तक ऐसा नहीं होगा वेदांत को सुनना बड़ा कठिन हो जाएगा। जो वर्ल्डली अचीवमेंट को ही सत्य मानता है, महत्वपूर्ण मानता है, सुखद मानता है, वो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में कभी नहीं जाएगा। वो जाएगा चमत्कारी बाबाओं की शरण में। वो जाएगा मंदिर में कि हे भगवान हमारी प्रार्थनाएं सुनो, हमारा धन और बढ़ा दो, हमारा पद और बढ़ा दो, हमारा यश और बढ़ा दो। वो संसार को मांगने के लिए ही चमत्कारी बाबाओं की शरण में जाएगा और भगवान की शरण में भी जाएगा। वो आत्मबोध को उपलब्ध होने के लिए श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु की शरण में नहीं जाएगा, जो कि परम सत्य की प्राप्ति का मार्ग है। अब यहां पर दिक्कत क्या आती है कि वेदांत कहता है कि देखो, इस आत्मा को इस सृष्टि के, यूनिवर्स के एकमात्र सत्य के रूप में अनुभव कर लेना, यही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। इसके अलावा तुम जिस जिस बात को बुद्धिमानी मान के बैठे हो, वो अज्ञान के धरातल पर खड़ी हुई तुम्हारी बुद्धिमानी है। वो अविद्या के धरातल पर खड़ी हुई तुम्हारी बुद्धिमानी है। और कई बार अखंडदेव महाराज कहते थे कि और कटु शब्द या स्पष्ट शब्द में कहा जाए तो यही कहा जाएगा कि वो मूर्खता के धरातल पर खड़ी हुई तुम्हारी बुद्धिमानी है। यानी बुद्धिमानी नाम की चीज इस सृष्टि में है तो केवल एक यही है कि आत्मा को चरम और परम सत्य के रूप में जान लेना। इसके अलावा सब कुछ काम चलाऊ है। हो सकता है वो बॉडी मेंटेनेंस के लिए जरूरी हो सकता है वो डिजायर फुलफिलमेंट के लिए जरूरी हो, लेकिन वो बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि सत्य को तुम तो असत्य को ही सत्य मान करके बैठ गए हो। इसलिए बुद्धिमानी कहां से कही जाएगी? वो तुमको कोई शाश्वत शांति, तृप्ति या शाश्वत सुख नहीं दिला पाएगी। कहा इसलिए तुम उस आत्मा के सत्यत्व का अनुभव करके इतने बुद्धिमान बन जाओ, इतने ज्ञानी बन जाओ कि ज्ञान स्वरूप हो जाओ, आनंद स्वरूप हो जाओ, सत्स्वरूप हो जाओ। तुम अपने सच्चिदानंद स्वरूप को पहचान लो। तुम जो 4 भक्त गीता में बताए गए, आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ, तुम आर्त हो करके मंदिर में जाते हो, चमत्कारी बाबाओं के पास जाते हो। तुम अर्थार्थी हो करके मंदिर में जाते हो और चमत्कारी बाबा के पास जाते हो। या तो तुम्हारी किसी कष्ट का वो दोनों जगह निवारण हो जाएगा, ये मान करके मंदिर में जाएंगे, थोड़ा भगवान से प्रार्थना करेंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, कुछ करेंगे, और या कोई चमत्कारी बाबा मिल जाएगा, उसके चरण छुएंगे तो आशीर्वाद दे देगा, और इस तरह से या तो हमारे किसी कष्ट की निवृत्ति हो जाएगी और या किसी कामना की पूर्ति हो जाएगी। यानी हम 4 भक्तों में पहले 2 श्रेणी के भक्त बन करके परम संतुष्ट रहते हैं कि, और उसकी सीमा कहाँ है? मंदिर या चमत्कारी बाबा। कोई मंदिर का क्रिटिसिज्म नहीं है, चमत्कारी बाबा, लेकिन एक साधना की सीढ़ियां अवश्य हैं, मनुष्य जीवन को समझने की सीढ़ियां अवश्य हैं कि हमको आर्त भक्त बन करके ही नहीं रह जाना है, हमको अर्थार्थी भक्त बन करके ही नहीं रह जाना है। भगवान कहना क्या चाहते हैं कि हे साधक, तुम जिज्ञासु भक्त बनो। आर्तो जिज्ञासु अर्थ, तुम आर्त भक्त से ऊपर उठो,
तुम अर्थार्थी भक्त से ऊपर उठो, तुम जिज्ञासु भक्त बनो। और जिज्ञासु भक्त जो होगा वो सोचेगा कि इस मंदिर में कौन शक्ति है जो हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देती है और हमारी कामनाओं की पूर्ति कर देती है। इस चमत्कारी बाबा के पास कौन सी शक्ति है कि हम इसके चरण छूते हैं, आशीर्वाद मांगते हैं और हमारी जो है कष्ट का निवारण हो जाता है। और ऐसा नहीं कि वो होता नहीं है या वो कोई, लेकिन फिर जिज्ञासु भक्त आर्त और अर्थार्थी भक्त से ऊपर का भक्त है, क्योंकि अब उसके अंदर ये जिज्ञासा हो गई कि हम उस ताकत के सच्चे स्वरूप का अनुभव करेंगे। और ऐसा जो जिज्ञासु भक्त होगा, तद विज्ञानार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्म, वो तो श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाएगा। अब चमत्कारी बाबा के पास जाने से उसका काम नहीं चलेगा और अब मंदिर जाने से भी उसका काम पूरा होने वाला नहीं है। और अगर ये चीज स्पष्ट नहीं हुई तो फिर वो वेदांत, जिसको श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु कहता है, उसकी शरण में नहीं जाएगा। वो कहेगा लोग जाने क्या क्या बात भाई वहां करते हैं बैठ करके। तो कहा कि देखो तुम जिज्ञासु भक्त बनो, सदगुरु की शरण में जाओ और साधना करके ज्ञानी भक्त बन जाओ। वही पराकाष्ठा है। ज्ञानी भक्त के आगे कोई फिर स्थिति ही नहीं है। तुम जिज्ञासु भक्त बन करके श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ सदगुरु की शरण में जाओ, उनसे परम सत्य के बारे में श्रवण मनन निधिध्यासन करो और उस श्रवण मनन निधिध्यासन को करके ज्ञानी भक्त बन जाओ। बस उसके बाद फिर कुछ बनना शेष नहीं है। कहा देखो ये जो जीवत्व है यही तुम्हारे लिए परेशानी का कारण है। तुम तो इस अहम को, कल हमने चर्चा की थी, अहम, इदम और मम, तीन बातों की चर्चा की थी कि देखो इदम इदम करके हम इस संसार को जानते हैं और जानने वाला कौन है? अहम। अहम इदम मम इदम नैसर्गिको अयम लोक व्यवहारा मिथ्या ज्ञान निमित्ता। प्रस्तावना भाष्य में हम लोग पढ़ चुके हैं कि युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर विषय विषयिण, ये मैं और तुम, युष्मद माने तुम और अस्मद माने मैं क्या हूं? विषयी और तुम विषय। हर एक के लिए दूसरा अंदाज करता है कि है, लेकिन वो विषय के रूप में उसको जानता है। विषयी तो हम, अहम या चेतन तत्व हमेशा निज के रूप में ही जाना जाता है, पर के रूप में जाना ही नहीं जाता है। पर के रूप में तो जड़ को ही जानेंगे। हम दूसरे का बॉडी देखते हैं, ये उसकी चेतना कहाँ देखते हैं? चेतना तो अंदर से ही अनुभव में आती है। अनुमान लगाते हैं कि भाई हिल रहा है, डुल रहा है, चल रहा है, उसमें भी जानते हैं कि पत्ता अगर उड़ रहा है तो भी चेतन नहीं है, हिलना डुलना भी चेतन, जाना ही नहीं जा सकता है। चेतन को हमेशा निज रूप में ही जाना जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब तक परमात्मा को निज रूप में नहीं जाना अपनी चेतना, तब तक हमने उसके सच्चे स्वरूप, हमने तो उसको जड़ बना दिया अगर पर रूप से ही जाना। तो आत्मा हमेशा निज रूप से, चेतन हमेशा निज रूप से जाना जाता है, स्वरूप से जाना जाता है, अंदर जाना जाता है, बाहर इंद्रियों से नहीं जाना जाता। न बुद्धि से इदम रूप में जाना जाता है, न मन से इदम रूप में, और न इन गोलकों चर्म चक्षुओं से इदम रूप में जाना जाता है। ये जो इदम है, इसमें जो है मम भाव करके हम अहम को सजाने का काम करते हैं। अहम का मतलब क्या है? जो हम अपने को मान के, वो चेतन जो हम अपने को मान के बैठे हैं, अर्थात जीव चेतन, और हैं ये दोनों प्रत्यय। देखिए
युष्मद अस्मद प्रत्यय गोचर्योः विषय विषयिणः। विषयी भी प्रत्यय है, अहम भी प्रत्यय है और इदम भी प्रत्यय है। ये आत्मा नहीं है, ना अहम ना इदम, हैं दोनों प्रत्यय, और ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब घर तो इतने सारे बने हुए हैं संसार में, लेकिन एक घर है जिसके बारे में हम ये मानते हैं, इदम मम गृहम, यह मेरा घर है। उस घर के प्रति ममत्व का, ममता का भाव हमने कर लिया, और इस इदम के साथ जैसे ही मम बुद्धि जुड़ी, तुरंत एक और बुद्धि पैदा होती है कि अहम ग्रही, मैं घर वाला हूं, आई एम ओनर ऑफ दिस हाउस, अहम ग्रही, इदम मम ग्रहम और अहम ग्रही। धन तो संसार में इतना है, लेकिन जैसे ही हमने कहा ये हमारी पासबुक है, इसमें इतने लाख रुपया पड़ा हुआ है, तो इदम मम धनम, धन तो बहुत है, उससे नहीं, लेकिन जो जिस धन के साथ मम का रिश्ता जुड़ गया, तो कहा इदम मम धनम, और तुरंत अहम भी वहीं पर आएगा कि अहम धनी। इदम मम ग्रहम अहम ग्रही, इदम मम धनम अहम धनी। अहम को सजा लिया। घर बनाने से मिला क्या? अहम की सजावट हुई। मम भाव करके, इदम में मम भाव करके हमने अहम को सजाया। धन में मम भाव करके हमने अहम को सजाया। इस तरह से पद को प्राप्त करके मैं धन वाला, मैं घर वाला, मैं बल वाला, मैं संबंध वाला, मैं पद वाला, जने कितने वाला वाला करके, और उन्होंने तो कहते मैं बाल्टी वाला, मैं ये वाला तो उन्होंने कहा कि जने कितने कितने वाला करके हम अपने इस अहम को सजाते हैं। और भाई वेदांत क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है कि अहम को सजाने से तुमको कभी शांति और सुख नहीं मिलेगा, अहम को मिटाने से सुख मिलेगा। कल भी हमने कोट किया था, विहाय कामान्य सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिम अधिगच्छति। जो मम और अहम से छुट्टी पा लेता है, उसको मिटाने में समर्थ हो जाता है, निर्ममो निरहंकार, मम से निर्ममो, निर्ममो का मतलब यह नहीं कि क्रूएल, जो मम भाव को हटा देता है सांसारिक वस्तु, और निरहंकार जो अहम को भी हटा देता है। अहम को सजाने के लिए मम को बढ़ाता नहीं है, पहले मम को हटाता है फिर अहम को हटाता है, वही सशांतिम अधिगच्छति। और अशांतस्य कुतः सुखम, अगर शांति ही नहीं हुई तो सुख कैसे होगा? ये वेदांत की बड़ी ज्ञान दृष्टि है। वेदांत कहता है कि देखो, अगर तुम मम के द्वारा अहम को सजाने में लगे हो तो अभी अज्ञान दृष्टि है तुम्हारी। ज्ञान दृष्टि क्या होगी? जब तुम मम द्वारा अहम को सजाने में नहीं लगोगे, बल्कि अहम को भगवान के चरणों में समर्पित कर दोगे। और ऐसा करने से फिर वो आत्मा प्रकाशित होगी, क्योंकि ये जो अहम है और अहम की सजावट है, यही तो हमारे और हमारे सच्चे स्वरूप के बीच में बाधा है। कहा कि देखो, ये दोनों अहम और मम, यही तो मिथ्या प्रत्यय है, और इन्हीं को मिटाना है। इसी के कारण ये जीव संसारण में पड़ा है, परेशानी में पड़ा है, दुख भोग रहा है। जो है वास्तव में उस आनंद स्वरूप का बोध नहीं कर पा रहा है, और जो नहीं है उसमें भटका। तो कहा देखो, ये जो कामनाएं हैं, कोई दुश्मन नहीं है हमारा शास्त्र, जो बार बार कहता है कि कामनाओं का त्याग करो, मम का त्याग करो, अहम का त्याग करो। कहा देखो, ये जो कामना है ये व्यक्ति को भटकाती है और सत्य से दूर करती है।
कुछ लोग कहते हैं कि साहब ना अमेरिका जाएंगे तो बस अरे परम सुख की प्राप्ति हो जाएगी, परम सुख की प्राप्ति। अरे साहब कैसा है वर्जना, यहाँ इतनी हिंदुस्तान में सब ये रोक वो टोक वो टोक, ये न करो वो न करो वो न करो। वो है दुनिया असली कि अपना जो मर्जी हो, हैं परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, वो भाव मन ही करो तुम सोई। जो मर्जी हो करो अपना, खूब कमाओ, खूब भोग करो, खूब खाओ पियो मौज करो। तो भाई खाओ पियो मौज करो क्या? हिंदुस्तानी या इधर हम कहें कि ईस्टर्न वर्ल्ड में बेसिक जो वृत्तियां हैं व्यक्ति की, वो जैसी वहां वैसी यहां। और गीता कहती है त्रिविधा नरकस्येदम द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत्त्रयम् त्यजेत्। शास्त्र की दृष्टि बिल्कुल अलग है और ईस्टर्न वर्ल्ड की दृष्टि बिल्कुल अलग है और वेस्टर्न वर्ल्ड की दृष्टि बिल्कुल अलग है। हमको शास्त्र की दृष्टि को मापदंड मान करके अगर चलेंगे तो जीवन में शांति और सुख बरसेगा। क्योंकि भाई वहां का समाज, कल परसों कोई व्यक्ति हमारे पास आया, नहीं वहां पर तो बहुत ही अच्छा है। हमने कहा कुछ नहीं है। देखिए ये जो 3 गीता ने नरक के द्वार बताए, काम क्रोध लोभ, और तुलसी बाबा ने कहा कामी हिनारि प्यारी जिमे लोभे प्रिय जिमि दाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोह। दोनों वृत्तियों का आधार लेकर के उन्होंने कहा इतनी ये भक्ति जब हो जाए, इतनी भक्ति कामी व्यक्ति जैसी हो जाए, लोभी व्यक्ति जैसी हो जाए, बस तब भगवान मिल जाएंगे। कहा देखो वहां पर एक नरक के द्वार के मामले में हमसे आगे हैं और दूसरे नरक के द्वार के मामले में हम उनसे आगे हैं। उन्होंने काम की वृत्ति को जो है उसके प्रति कुछ ज्यादा ही सहिष्णुता दिखा दी और हमने लोभ की वृत्ति के प्रति ज्यादा ही सहिष्णुता दिखा दी। हमारे यहाँ कोई बुरा ज्यादा नहीं मानता है, कोई पैसे इधर से कमाए उधर से कमाए, ऐसे कमाए वैसे कमाए, हम लोग ज्यादा बल्कि पूजा भी करते, थोड़ा आदर बुद्धि भी रखते हैं। हमारे यहाँ लोभ को बहुत वर्जना, उनके यहाँ काम को वर्जना नहीं माना गया, हमारे यहाँ लोभ को। हाँ दोनों, हम कोई कम थोड़ा है उनसे, बस कौन सी आसुरी वृत्ति जो है उन्होंने काम के मामले में रिकॉर्ड स्थापित किए और हमने लोभ के मामले में रिकॉर्ड स्थापित किए, और हैं दोनों नरक में। ये नहीं है कि वो कोई बहुत जने कहाँ जो है पहुंच गए हों इस प्रकार की, क्योंकि अंत में तो जो शास्त्र कहेगा सत्य तो वही होगा। त्रिविधा नरकस्येदम अगर गीता कहती है तो, और आप जो है उसको जने कौन सी चीज मान करके अगर बैठेंगे कि जने कौन सा सुख आपको दे देगा, संतोष दे देगा, शांति देने वाला है नहीं। भगवान जो है जीवन को ज्यादा गहराई से समझते थे हम लोगों के मुकाबले, या सोशल वर्कर्स के मुकाबले, सोशल थिंकर्स के मुकाबले और साइकोलॉजिकल फिलोसफर्स के मुकाबले। गीता का जो दर्शन है वो कांट और फ्राइड से ज्यादा गहरा दर्शन है। गुरु जी कहते थे देखो यहां पर दमन की बात नहीं कही गई है। साधक एक उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए नीची चीज का त्याग करता है और इसी को कहते हैं वैराग्य। जब उच्च लक्ष्य को दृष्टि में रख करके निम्न बात को छोड़ा जाता है तो ये जो है फ्रस्ट्रेशन, सप्रेशन नहीं क्रिएट करता है, बल्कि साधक के अंदर एक विजयी भाव होता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो इस बात को अंदर से भरा भरा महसूस करता है कि हमने साधना पथ में 2-4 कदम आगे बढ़ाए। इसलिए गीता का अंतिम अध्याय संन्यास योग, वहां त्याग और संन्यास का अंतर पूछते हैं अर्जुन की, त्याग और संन्यास का अंतर में
जानना चाहता हूं। तो संन्यास तो वैराग्य है। जब आपने देख लिया कि उस बात में कुछ खास रखा नहीं है, तो आपकी सहज राग भी गया, द्वेष भी गया। और त्याग क्या है? गुरु जी कहते थे अभी आकर्षण बुद्धि बनी है, उसमें महत्व बुद्धि बनी है, अभी चित्त थोड़ा सा उधर आकर्षित हो रहा है कि, लेकिन फिर भी आप चाहते हैं कि सर्वोच्च लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इस तरफ हमको एनर्जीज को न लगा करके दूसरी तरफ लगाना है, इसलिए आकर्षण रहते हुए भी आप उसका त्याग करते हैं, लेकिन तब भी आपको विजयी भाव का अनुभव होता है और आप साधना पथ में आगे बढ़ करके आत्मविश्वास से भरे हुए अनुभव करते हैं। तो जो त्यागी है और वैरागी है, इसमें अंतर है। त्यागी की अभी कुछ न कुछ आकर्षण बुद्धि बनी हुई है संसार के विषयों में, सत्य बुद्धि भी बनी हुई है, महत्व बुद्धि, उसके बावजूद वो त्याग कर रहा है, क्योंकि वो भगवान की वाणी को, गीता की वाणी को, उपनिषद की वाणी को अपनी आकर्षणों से ज्यादा प्रभावी मान रहा है कि वो हमें ज्यादा शांति और सुख देने वाली है। अपनी बात को नीचे रख करके गुरु और शास्त्र की बात को महत्व दे रहा है, इसलिए वो आकर्षण होते हुए भी उन बातों का त्याग कर रहा है। और यही शुभ घड़ी एक दिन जब आएगी तो फिर वैराग्य भी उसके जीवन में त्याग करते करते अवतरित हो जाता है। वो जान लेता है स्पष्ट रूप से कि अरे कहाँ जो है, जब बड़ा हो जाता है, बच्चे को गुड़िया छोड़ने में बहुत परेशानी होती है, जब बड़ा हो जाता है तब गुड़िया दोगे तो हंसेगा कि अरे ये क्या। तो कहा कि देखो, लेकिन मार्ग तो त्याग से ही वैराग्य का होता है। अगर हम त्याग के पथ पे चलेंगे ही नहीं तो वैराग्य की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे भी नहीं। और ये होगा कैसा? तो कहा विवेक से ही होगा। अगर हम से जबरदस्ती कोई चीज छीनी जाएगी तो गुरुदेव कहते थे अपने से बहुत आगे बढ़े हुए साधक की नकल करने से तो पागल हो सकते हो ना, जितनी क्षमता है वैसे धीरे धीरे बढ़ो, धीरे धीरे बढ़ो, त्याग के पथ पर बढ़ो, लेकिन विवेक पूर्वक बढ़ो और धीरे धीरे वैराग्य आता चला जाएगा। तो कहा देखो, ये जो वेदांत के सिद्धांत हैं, अकाट्य सिद्धांत हैं, ये साधक को चेतना के चरम और परम स्तर पर ले जाने वाली साधना है। और चेतना का जो सर्वोच्च स्तर है वही सत्य का भी सर्वोच्च स्तर है और वही आनंद का भी सर्वोच्च स्तर है। जब हम उस परम चेतन, ये अभी हम जीव चेतन के स्तर पर तो जिंदा ही हैं, लेकिन जब हम इसको परम चेतन के स्तर पर ले जाएंगे, कैसे ले जाएंगे? वही श्रवण मनन निधिध्यासन के माध्यम, गीता के पथ का अनुसरण करेंगे, उपनिषद के, ब्रह्मसूत्र के, भगवान शंकराचार्य के पथ का अनुसरण करेंगे। तो ये चेतना जो हमें अपने अंदर अनुभव में आ रही है, ये चेतना की उच्चतर स्थितियां हमको अनुभव में आती हुई चली जाएंगी, जो बड़ी शांतिदायक होंगी, तृप्तिदायक होंगी, समतादायक होंगी, सुखदायक होंगी। तो चेतना के स्तर को देखिए, इसी को शायद दूसरे शब्दों में महर्षि अरविंद कहते थे असेंट ऑफ कॉन्शियसनेस। असेंट, चेतना के स्तर को ऊपर उठाते चले जाना, ऊपर उठाते चले जाना, ऊपर उठाते चले जाना, और एक दिन परम चेतन के स्तर पर पहुंच जाना। और वो जो परम चेतन का स्तर है वही परम सत्य भी है और वही परम आनंद भी है। लेकिन ये साधना कर करके ही पाया जा सकता है। प्रज्ञाने न एनम आपनुयात्, कल हमने चर्चा की थी। इसके लिए आचरण भी बिल्कुल बढ़िया होना चाहिए, इंद्रिय संयम भी होना चाहिए, मन संयम भी होना चाहिए, इंद्रियां भी शांत होनी चाहिए, मन भी शांत होना चाहिए, चित्त भी एकाग्र होना चाहिए, और तब फिर प्रज्ञाने एनम आपनुयात्, फिर जब श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, पवित्र निर्मल धोई नहाई बुद्धि से श्रवण मनन निधिध्यासन करेंगे, तो हम उस चेतना की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच जाएंगे। आह्वान गीता करती हैं, उपनिषद करता है, ब्रह्मसूत्र करता है, भगवान शंकराचार्य मार्गदर्शन कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी ब्रह्मसूत्र के, अब 90 से लेकर के 100 तक 10 पेजेस इसके बचे।
चौथे सूत्र के। और इसमें मूल बात तो वही डिस्कस कर रहे हैं भगवान शंकराचार्य कि देखो, जो इसके कंट्रास्ट में दर्शन है पूर्व मीमांसा, जो जैमिनी ऋषि द्वारा सूत्र लिखे गए, जैमिनी सूत्र जो कहते हैं कि नहीं, वेद जो है का वही भाग सार्थक है जो कर्मकांड की बात बताता है। और अभी तक पिछले डिस्कशन में भगवान शंकराचार्य ने एस्टेब्लिश किया कि देखो, ये जो आत्मबोध है ये ब्रह्म विद्या से ही प्राप्त हो सकता है। अयम आत्मा ब्रह्म का उपदेश उपनिषद में ही प्राप्त होता है और कोई तरीका नहीं है इस आत्मा के ब्रह्मत्व को जानने का। और वेद क्या जो उपनिषद भाग है, जो उस सिद्ध वस्तु ब्रह्म वस्तु का वर्णन करता है, सत्य वस्तु का वर्णन करता है, उस ब्रह्म वस्तु के ज्ञान द्वारा ही उस सर्वोच्च वस्तु की प्राप्ति की जा सकती है। इस चेतना के ब्रह्मत्व में प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है। जबकि जैमिनी ऋषि का क्या कहना है, पूर्व मीमांसा का, कि नहीं, क्रिया में जिन श्रुतियों का निवेश है केवल वही सार्थक हैं, और जिन श्रुतियों का क्रिया में निवेश नहीं हो सकता है, क्रिया में विनियोग नहीं हो सकता है, वो श्रुतियां जो क्रियार्थक नहीं हैं वो अनर्थक हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। आमनायस्य क्रियार्थत्वात् अनर्थक्यम अतदर्थानाम, कल हमने चर्चा की थी 90 पेज पे, कि जैमिनी ऋषि ने कहा जो क्रिया में जिनका विनियोग नहीं हो सकता है, ऐसा आमनाय यानी वेद की श्रुतियां वो अनर्थक हैं, जो क्रिया में के लिए जिनका अर्थ नहीं है। भाष्यकार ने कहा कि देखो, ये जो तुम मान्यता बना करके बैठ गए हो कि वह अनर्थक हैं वेद के वाक्य जो सिद्ध वस्तु का उपदेश करते हैं, ये तुम्हारी मान्यता बिल्कुल गलत है। देखो, वेद सिद्ध वस्तु का वर्णन करता है, और जिनको तुम कर्मकांड की श्रुतियां मान रहे हो, जिनको सार्थक वेद वाक्य मान रहे हो, वहां पर भी वेद ऐसी वस्तुओं का, सिद्ध वस्तुओं का वर्णन करता है जिनका क्रिया में कोई विनियोग नहीं होता है। जैसे हमने कल चर्चा की थी थोड़ी सी, कि वेद जो है, अगर उसने दही के बारे में बताया और घी के बारे में बताया, तो इसमें घी का अगर वर्णन हुआ और दही का, तो ये सिद्ध वस्तु है, ये तो एक चीज है, इसका जो है क्रिया में क्या वर्णन। कहा, अगर शास्त्र में ऐसी बात आती है कि हाथी किसका है, तो उत्तर आता है हाथी राजा का है। अगर एक बात आती है कि आम के पेड़ कैसे हैं, तो कोई उत्तर देता है कि फल से लदे हैं। अब इसमें कौन सी, इन वेद वाक्यों में या शास्त्र वाक्यों में इनका कौन सी क्रिया में निवेश हो गया। शास्त्र में नदियों का वर्णन आता है, पहाड़ों का वर्णन आता है, वनों का वर्णन आता है, उनके सौंदर्य का वर्णन आता है, तो इस वर्णन का क्रिया में कौन सा निवेश हो जाता है। ये तो सब सिद्ध वस्तुएं हैं उपस्थित, इनका कोई क्रिया में विनियोग नहीं, तो क्या ये शास्त्र या वेद या उसके बाहर की चीजें मान ली जाएंगी। कहा, देखो, इनका भी उपयोग है। ये हाथी किसका है अगर किसी ने पूछा और बताया राजा का, तो उससे ये ज्ञान हो गया, ज्ञान की वृद्धि हुई। अज्ञान था कि भाई मालूम नहीं था कि हाथी किसका है, किसी ने बता दिया राजा का है, तो इसमें कोई क्रिया न पूछने में हुई न बताने में, लेकिन ज्ञान की वृद्धि तो हुई। अगर पूछा गया कि आम के बगीचे का क्या हाल है, और किसी ने कहा फल से लदा हुआ है बगीचा, तो इसमें कोई क्रिया में विनिवेश नहीं हुआ, विनियोग नहीं हुआ, लेकिन एक ज्ञान तो हुआ कि भाई हालत अच्छी है, आम के बाग की हालत अच्छी है। नदी, पहाड़, वन का सौंदर्य वर्णन आता है, तो इससे प्रकृति का ज्ञान होता है, लेकिन क्रिया तो कोई नहीं होती। इसलिए ये केवल कह देना कि
वही सार्थक हैं वाक्य शास्त्र के जिनका क्रिया में विनियोग है, तो ये तो लौकिक धरातल पर भी ठीक नहीं है। भाष्यकार कहते हैं 91 पेज पे कहा कि देखो ये जो तुम कह रहे हो अक्रियात्वे अपि भूतस्य क्रिया साधनत्वात् क्रियार्थ एव भूत उपदेशः इति चेत। जो तुम कहते हो कि वेद कूटस्थ वस्तु का उपदेश नहीं करता है, सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं करता, ब्रह्म वस्तु का उपदेश नहीं करता है, वो तो केवल जो कर्मकांड परक उपासना की श्रुतियां हैं जिनमें कुछ उपासना की विधि बताई गई, या कर्मकांड की श्रुतियां हैं जिनमें कर्म की विधि बताई गई, वो विधि शेष के रूप में अगर कोई सिद्ध वस्तु, उसने क्या कहा कि देखो ये जो तुम कह रहे हो ब्रह्म सिद्ध वस्तु और घी और दही ये सिद्ध वस्तु, इनमें अंतर है। भाई घी के बारे में और दही के बारे में अगर वेद ने बताया उसका कोई, तो आज भले उसका क्रिया में विनियोग नहीं, लेकिन आगे जब तुम हवन करोगे तब तो उसका क्रिया में विनियोग होगा। तो इसलिए आज अगर नहीं भी वो क्रियार्थक है दही और घी का वर्णन, तो आगे तो कभी क्रिया में उसका विनियोग होगा ही। इसलिए वेद हम तो वही मानेंगे। और तुम भाई जो कहते हो सिद्ध वस्तु ब्रह्म वस्तु, तो वो तो कूटस्थ है। कल हमने थोड़ी चर्चा की, कूट निहाई पर कभी क्रिया, उसके ऊपर क्रिया होती है। लोहार जब निहाई रखता है, कूट रखता है, उस पर खुरपी बसुला कुछ बनाते हैं औजार, लेकिन कूट तो वैसे को। ये जो ब्रह्म कूटस्थ ब्रह्म का उपदेश तुम कहते हो वेद कर रहा है, तो ये कूटस्थ ब्रह्म तो ना आज उसमें कोई क्रिया है, न कल उसका किसी क्रिया में विनियोग होगा। इसका तो क्रिया से कुछ लेना देना ही नहीं। तो हम तो नहीं मानेंगे कि ये वेद जो कूटस्थ ब्रह्म का ये कोई सार्थक बात है, ये तो अनर्थक है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाष्यकार कहते हैं नैष दोषा, ये कोई दोष नहीं है। तुम अगर ये मानते हो कि नित्य कूटस्थ ब्रह्म जब किसी प्रकार से कार्य में नियुक्त नहीं हो सकता है तो उसका उपदेश निरर्थक माना जाए, ये तुम्हारे तर्क में अभी फ्लॉ है। कहते हैं न च एतावता वस्तु अनुपदिष्टम भवति। देखो अगर एक बार सिद्ध वस्तु का उपदेश वेद ने किया, भूत वस्तु या सिद्ध वस्तु का उपदेश किया, जैसे घी या दही, तो भले वो घी या दही कभी भविष्य में क्रिया करे, क्रिया संपादन की शक्ति उसके अंदर है, तो भी तुम ये तो नहीं कह सकते हो कि वेद भूत वस्तु या सिद्ध वस्तु का उपदेश नहीं करता है। सिद्ध वस्तु अनुपदिष्ट रही, ये तो तुम नहीं कह सकते हो। उपदेश तो हो ही गया सिद्ध वस्तु का, भले उसमें क्रिया संपादन की शक्ति है और भविष्य में कभी उसका क्रिया में विनियोग होगा, लेकिन फिर भी आज तो उसका क्रिया में विनियोग हो नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है कि जिसका आज क्रिया में विनियोग नहीं भी हो रहा है उसका भी उपदेश वेद कहता है। वो कहता है कि भाई कूटस्थ ब्रह्मवादी ब्रह्म में क्रिया का प्रवेश ही नहीं मानते हैं, फिर इस दृष्टांत से तुम्हारे क्या लाभ होगा कि घी का आज तो क्रिया में उपयोग नहीं, भले भविष्य में हो। वो तो न भविष्य में क्रिया है ब्रह्म में, न आज क्रिया है, क्रिया का कोई मतलब ही नहीं वहां। भाष्यकार कहते हैं कि तुम्हारा कहना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कहा कि देखो 91 पृष्ठ पर नीचे से तीसरी लाइन से उच्यते, भाष्यकार कहते हैं अनवगत आत्मवस्तु उपदेशः च तथा एव भवितुम अर्हति तद अवगत्या मिथ्या ज्ञानस्य संसार हेतोः निवृत्तिः प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम
क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन। भाष्यकार कहते हैं अनवगत आत्म वस्तु उपदेश। देखो, आत्म वस्तु अभी तो ज्ञात है नहीं, लेकिन वो जब उसका ज्ञान हो जाता है तो ये संसार निवृत्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि आत्मा को न जानने के कारण ही संसार सत्य प्रतीत हो रहा था। संसार का हेतु क्या था? मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान कब होता है? पहले सत्य का अज्ञान होता है तो फिर मिथ्या ज्ञान ही सत्य लगने लगता है। तत्व का अग्रहण होता है तभी तो फिर उस तत्व का ही अन्यथा ग्रहण हो जाता है, स्वप्न की सृष्टि के रूप में या जागृत की सृष्टि के रूप में। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, देखो, इस ब्रह्म बोध का, इस आत्मबोध का बहुत बड़ा प्रयोजन है। ये अनर्थक और निरर्थक नहीं है। ये कह देना तुम्हारा कि क्रिया में विनियोग नहीं है तो ये इसका कोई प्रयोजन नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है। कहा इसका बहुत बड़ा प्रयोजनम है। संसार हेतोः निवृत्ति प्रयोजनम। संसार की निवृत्ति इसका प्रयोजन है। संसार में सत्य बुद्धि इसका की निवृत्ति हो जाना इसका प्रयोजन है। क्यों? क्योंकि संसार में सत्य बुद्धि जो थी और संसार ही जो था ये मिथ्या ज्ञान निमित्त से था। मिथ्या ज्ञान के निमित्त से ही हमको संसार की अनेकता, संसार में सत्यत्व भास रहा था। जैसे ही अवगत आत्म तत्व हुआ तद आत्म तत्वम अवगत्या, उस आत्म तत्व के सच्चे स्वरूप का बोध होते ही मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होती है। और मिथ्या ज्ञान ही संसार का हेतु था तो संसार के हेतु की निवृत्ति हो जाती है और फिर यही तो प्रयोजन है। कहा कि देखो, तद अवगत्या मिथ्या ज्ञान से संसार हेतु हो निवृत्ति ही प्रयोजनम क्रियते इति अविशिष्टम अर्थवत्वम क्रिया साधन वस्तु उपदेशेन। इस प्रकार से भगवान शंकराचार्य ने कहा कि देखो, पूर्व मीमांसकों, इसमें शबर स्वामी का भी नाम लिया, शबर स्वामी के भाष्य का नाम लिया और फिर इसका भी जैमिनी ऋषि के आमनायस्य क्रियार्थत्वात् को भी कोट किया सूत्र को, शाबर भाष्य के सूत्र को, दृष्टो ही तस्यार्थ कर्मावबोधनम, कल हमने चर्चा की थी, इसको भी कोट किया 90 पेज पे पहला जो सूत्र है शाबर भाष्य का। और अंत में क्या अब निष्कर्ष दे दिया कि देखो, ये जो सिद्ध वस्तु का, ब्रह्म वस्तु का, आत्मा के सच्चे स्वरूप का जो उपदेश है, जिसका क्रिया में सही में कोई विनियोग नहीं है, वो अनर्थक नहीं है, उसका भी पूरा प्रयोजन है। और प्रयोजन क्या है? मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति। और मिथ्या ज्ञान ही तो संसार का हेतु था, कारण था। मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति होते ही उस हेतु की निवृत्ति हो गई जिसके कारण संसार का सारा पसारा था, सच्चा लग रहा था। तद अवगत्या, उस आत्मा की अवगति होते ही, बोध होते ही संसार नहीं रहा, क्योंकि मिथ्या ज्ञान जो उसका हेतु था वो निवृत्त हो गया। और यही तो प्रयोजन है उस उपदेश का, वेद के उस उपदेश का। इसलिए क्या कहना चाहते हैं कि चाहे सिद्ध वस्तु घी का उपदेश हो या दही का उपदेश हो या ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म आत्मा है, ऐसा उपदेश हो, दोनों में अर्थवत्ता है, अनर्थक नहीं है। और दोनों समान रूप से अर्थवान सिद्ध होते हैं, दोनों की सार्थकता है, ऐसे शंकराचार्य ने इस्टेब्लिश किया। अब कहते हैं 92 पेज पे, न च सा क्रिया नापि क्रिया साधनम। ये जो निषेध है इसके पहले कहते हैं, अपि च ब्राह्मणो न हन्तव्यः इति च एवं आद्या
निवृत्ति उपदिश्यते। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देखो, ऐसे भी वाक्य वेद में आते हैं जहां कोई क्रिया की बात नहीं कही जा रही, लेकिन उनकी बड़ी सार्थकता है। जैसे वेद ने कहा ब्राह्मणों न हंतव्य, ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, ब्राह्मणों न हंतव्य। ये जो वाक्य कहा उसका क्या क्रिया में विनियोग करोगे? और क्या कह दोगे कि ये वाक्य अनर्थक हैं अगर क्रिया में इसका विनियोग नहीं? ये तो एक तरीके से उपदेश है जिसका क्रिया में कोई विनियोग नहीं है। ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, अब इसमें क्रिया कौन सी करनी है? कहा, और अगर इसको अनर्थक कह दोगे इस वाक्य को, तो इसका मतलब क्या है कि ब्राह्मण को मारो फिर तुम, वो कोई इष्ट होगा। अगर ये तो क्रिया को रोकने वाला वाक्य है, क्रिया में विनियोग कराने वाला वाक्य नहीं है, तो क्रिया को रोकने वाला वाक्य है कि ब्राह्मणों न हंतव्य। इन क्रिया को रोकने वाले वाक्यों को अगर तुम अनर्थक मानोगे तो फिर क्या करोगे? हत्याएं करोगे। ये कोई बात हुई कि जिनका क्रिया में विनियोग नहीं है? उन्होंने कहा सुरा न पेया, मदिरा पान नहीं करना चाहिए, और तुमने कहा कि ये अनर्थक है, तो फिर भाई करो मदिरा पान। चार वाक्य का यही दर्शन हुआ। भाई जिनका क्रिया में विनियोग नहीं है, ये कहना ये इष्ट नहीं है। कहा आद्या निवृत्ति, जो निषेध वाक्य हैं, जो क्रिया करने से रोकते हैं, वो भी सार्थक हैं और वो बहुत उपदेश देने वाले हैं। ये जो ब्राह्मणों न हंतव्य, इस वाक्य में जो निवृत्ति की बात कही गई, रोका गया कुछ करने से, वो रोकना न तो क्रिया है न क्रिया का साधन है, क्योंकि तुम कह रहे थे वेद वाक्य वही सफल हैं जो या तो क्रिया का साधन हो, दही हो, घी आदि, और या फिर वो क्रिया में सीधे। ये जो ब्राह्मणों न हंतव्य वाक्य कहा गया, सुरा न पेया वाक्य कहा गया, ये न तो इसमें कोई क्रिया करने को बताया न क्रिया का साधन है ये। लेकिन अक्रियार्थानाम उपदेशा अनर्थकश्चेत ब्राह्मणों न हंत, अगर तुम कहोगे कि ये चूंकि न क्रिया में विनियोग करता है ये उपदेश, न क्रिया का साधन बनेगा कभी, इसलिए ये अनर्थक है, तच्चा अनिष्टम, तो तुम अनिष्ट को ही न्योता दोगे, फिर गलत गलत काम करोगे, हत्याएं भी करोगे, मदिरापान भी करोगे। कहा न च स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थ अनुरागेण नयः शक्यम अप्राप्त क्रियार्थत्वम कल्पयितुम हनन क्रिया निवृत्ति औदासीन्य व्यतिरेकेण। कहा न च स्वभाव प्राप्त हंत्यर्थ अनुरागेण, ऐसे भी जो वाक्य हैं इसमें कहा नय। नय का मतलब क्या है कि जो निषेधात्मक वाक्य हैं, जो मना करते हैं, तो ये तो क्रिया को मना कर रहे हैं, ये क्रिया में लगा कहां रहे हैं? अगर ये ब्राह्मणों न हंतव्य वाक्य ये नय अर्थात न मारो का प्रतिपादन कर रहा है, तो इसका भी बड़ा महत्व है। क्यों? क्योंकि अगर कोई हिंसक स्वभाव का है और स्वभावतः उसको हत्या करने में आनंद आता है, सैडिस्टिक है, कहा स्वभावतः हनन प्राप्त, जो हनन में अनुराग के कारण अगर कोई हनन क्रिया में राग रखता है और ऐसा जब वेद वाक्य आता है नय न मारो न ऐसा करो करता है, तो उसके अंदर उसका विरोधी संकल्प कहीं न कहीं उत्पन्न होता है। हमको सुरापान नहीं करना चाहिए, हमको हिंसा नहीं करनी चाहिए, और इनका बड़ा महत्व है। अर्थात उस क्रिया से जो व्यक्ति को निगेटिविटी की तरफ ले जाती है, एक उदासीनता बरतने का उपदेश वेद करता है। लिखा कि
औदासीन्य व्यतिरेकेण, उदासीनता से हनन क्रिया की निवृत्ति करा करके एक उसके प्रति उदासीन भाव मन में ले आना कर्ता के प्रति, यही वेद का उद्देश्य है। और उदासीनता का भाव वेद क्यों लाना चाहता है निगेटिविटी से? क्योंकि उदासीनता पुरुष का स्वरूप है, लिप्त नहीं होता। जो हमारी चेतना है वो किसी से लिप्त थोड़ा होती है। आत्मा का किसी भी चीज से आत्मा नित्य असंग है। असंगो हम असंगो हम असंगो हम। तो ये जब उदासीनता का उपदेश वेद ने किया, और कहीं ना कहीं ये आत्मबोध की तरफ बढ़ाने के लिए ये वेद ने उपदेश किया, ब्राह्मणों न हंतव्य सुरा न पेय, सुरा मत पियो, ब्राह्मण या हिंसा मत करो। ये कहीं ना कहीं आत्मबोध की तरफ बढ़ाने के लिए ही, उदासीनता रखने के लिए। कोई हर निगेटिव वर्ग के गलत काम की तरफ तुम उदासीन हो जाओ। हनन क्रिया की निवृत्ति के लिए ऐसा उपदेश किया और उदासीनता रखने के लिए ऐसा उपदेश किया। कहा नयश्चैव स्वभावः यत् स्वसंबंधिना अभावः बोधयति इति। ये जहां जहां नय आता है, नय का मतलब नहीं नहीं, न करो न करो, न मारो, न पियो, ये जो नय है, ये नय का स्वभाव ही ये है कि वो अपने संबंधी के अभाव का बोध कराता है। यहां नय का संबंधी कौन है? हनन क्रिया। हनन क्रिया के अभाव का बोध कराया नय ने जब कहा ब्राह्मणों न हंतव्य सुरा न पेय, अर्थात जो उस क्रिया का संबंधी है, यह हनन क्रिया हो या मदिरापान की क्रिया हो, उसके अभाव की तरफ ये न करो, इसकी तरफ बढ़ाता है। अपने संबंधी के अभाव का बोध कराता है। और जो अभाव बुद्धि है, अभाव बुद्धि च औदासीन्य कारणम, ये जो अभाव बुद्धि है, जब उधर से व्यक्ति का मन फिर बार बार संकल्प करके उपदेश का बार बार मनन चिंतन करके बदलता है, तो उस क्रिया के प्रति उदासीनता आ जाती है। जब अभाव हो जाता है उसके जीवन से, अब हनन हिंसा नहीं करता है, मदिरापान नहीं करता है, तो एक प्रकार से उदासीनता आ जाती है। कहा अभाव बुद्धि औदासीन्य कारणम, ये जो अभाव की बुद्धि है, ये उदासीनता का कारण है। और फिर क्या होता है? कहा साचा दग्ध ईंधन अग्निवत स्वयमेव उपशाम्यति। पहले तो उदासीनता की बुद्धि, अभाव बुद्धि से उदासीनता आती है, अभाव बुद्धि बनती है। तो जब जब व्यक्ति अंग्रेजी शराब की दुकान उसके सामने से गुजरता है, अभी अभी तो उसने बार बार संकल्प करके ये निश्चय किया था कि भाई सुरा न पिया, हम नहीं पिएंगे, तो लेकिन एक अभाव बुद्धि बनी थी। जैसे ही वो देखेगा तो उसको लगेगा नहीं पीना है। अभाव बुद्धि। अगर किसी की हनन क्रिया में, मारपीट में बड़ी आस्था है, तो उनका ब्राह्मण नहीं पीटना चाहिए, तो उन्हें नहीं पीटना है। ये अभाव बुद्धि एक बन जाएगी। लेकिन धीरे धीरे कैसा होगा? ये अभाव बुद्धि भी चली जाएगी, उसका ध्यान ही नहीं जाएगा कि हम किस दुकान के आगे से निकले और किधर से नहीं निकले और क्या करना है और क्या नहीं करना है। कहा साच दग्ध ईंधनवत स्वयमेव उपशांति। ये जो अभाव बुद्धि है, ये भी खुद ही शांत हो जाती है, जैसे अग्नि ईंधन को जला करके खुद भी शांत हो जाती है। इस तरह से ये जो अभाव बुद्धि है, ये भी जिसको टारगेट करती है उसको हटा करके फिर ये अभाव बुद्धि भी शांत हो जाती है, एकदम उदासीन शांत चित्त हो जाता है। कहा तस्मात् प्रसक्त क्रिया निवृत्ति औदासीन्यम एव। इस तरह से ये जो नय है, ये अपनी जो प्रसक्त क्रिया अर्थात सन्निकट जो क्रिया है,
उसकी निवृत्ति करा देता है और एक उदासीनता का भाव साधक के मन में ले आता है, जो उपदेश ग्रहण करता है उसके मन में ले आता है। जैसे कहा ब्राह्मणों न हंतव्यः इत्यादिषु प्रतिषेधार्थम मन्यामहे अन्यत्र प्रजापति व्रत आदिभ्य। कहा देखो ये जो है इस प्रकार से ये जहां जहां प्रतिषेध के वाक्य आते हैं वो क्रिया में विनियोग करने वाले नहीं हैं, लेकिन बहुत लाभकारी हैं। क्रिया में निवेश न करने के बाद भी ये जो नए परक जो वाक्य हैं ये बहुत बड़ा उपदेश करने वाले हैं। क्रिया के प्रति इनमें अभाव बुद्धि आती है, उदासीनता आती है। कहा कहीं कहीं नए शब्द का ये मत करना कि उसके विरुद्ध बात कह रहा है। एक भाष्यकार ने दृष्टांत दिया, अन्यत्र प्रजापति व्रत आदिभ्य। प्रजापति आदि जो व्रत का शास्त्र वर्णन करता है वहां पर नए का अर्थ थोड़ा सा ये अभाव और औदासीन्य न हो करके वहां विरुद्ध अर्थ थोड़ा शास्त्रीय है ये किया जाता है। क्यों? कहा कि ये न ईक्षत उद्यंतम आदित्यम। ऐसा कहा गया कि जो ब्रह्मचारी है उसको सूरज की तरफ न देखने का संकल्प करे। न ईक्षत उद्यंतम आदित्यम। जो ब्रह्मचारी है, बटुक है, वो आदित्य अनीक्षण का संकल्प करे, अर्थात वो उसको न देखे, ऐसा एक शास्त्र में आया। तो यहां तो तय है कि एक क्रिया का जो है के विरुद्ध बात करने को कही, अनीक्षण, न देखे, न देखे। तो ये लेकिन देखो ये जो नय है ये राग की निवृत्ति कराता है, हनन राग की निवृत्ति कराता है, मदिरा पान में राग की निवृत्ति कराता है। ये निषेध वाक्य जैसे प्रमाण हैं, ऐसे ही जो ब्रह्म के बोधक वाक्य हैं वो भी प्रमाण हैं ब्रह्मबोध कराने में। जैसे ब्राह्मणों न हंतव्यः प्रतिषेध वाक्य प्रमाण बिना किसी क्रिया में विनियोग किए भी ये लाभकारी है और ये प्रमाण है। जैसे सुरानपेया वाक्य क्रिया में न विनियोग करने के बावजूद प्रमाण है, ऐसे ही जो ब्रह्म बोध कराने वाले वाक्य हैं, तत्वमसि सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये भी उतने ही प्रमाण हैं। ये तो सर्वोच्च प्रमाण है, इससे बड़ा तो कोई प्रमाण नहीं। इसलिए तुम ये नहीं कह सकते हो कि जिनका क्रिया में विनियोग नहीं है वो ऐसे वेद वाक्य प्रमाण नहीं हैं। कहा तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्य अभिधानम दृष्टव्यम। भाष्यकार अंत में निगमन करते हैं 94 पेज की प्रारंभ की लाइन में ही कहते हैं तस्मात् पुरुषार्थ अनुपयोगी उपाख्यान आदि भूतार्थवाद विषयम अनर्थक्यम अभिधान। इसलिए जो ऐसे वेद वाक्य हैं जो जिनका क्रिया में विनियोग नहीं है, जो पुरुषार्थ में अनुपयोगी हैं, ऐसे जो उपाख्यान हैं यानी क्रिया में उनका कोई उपयोग नहीं है, कोई वो अनर्थक नहीं हैं, निष्प्रयोजन नहीं हैं। ब्रह्म वस्तु सिद्ध वस्तु का कथन करने वाले जो वेद वाक्य हैं वो न तो अनर्थक हैं न निष्प्रयोजन हैं। अरे वो तो सबसे बड़ा प्रयोजन, सबसे बड़ा पुरुषार्थ जो मोक्ष पुरुषार्थ है उसकी सिद्धि कराने वाले हैं। और मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि अज्ञान के नाश द्वारा होती है और अज्ञान का नाश ज्ञान से होता है, आत्मा के सच्चे स्वरूप के ज्ञान से होता है, आत्मा के बोध से अवगति से होता है। उससे संसार का हेतु मिथ्या ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है और आत्मा के सच्चे स्वरूप
जो है वो प्रकाशित हो जाता है। इसलिए ये कहना तुम्हारा ठीक नहीं है कि जिनका क्रिया में निवेश नहीं है वो अनुपयोगी है वेद वाक्य, उनको निष्प्रयोजन नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर तक 94 पेज तक हमने ये की पहली लाइन तक थोड़ी चर्चा की। इसके बाद अब साधना का थोड़ा प्रकरण आता है। साधना का प्रकरण है ये अब चलेगा करीब करीब अंत तक। बड़े अच्छे ढंग से भगवान शंकराचार्य ने कई कई दृष्टांत देते हुए फिर इस साधना के प्रकरण को थोड़ा इलेबोरेट किया है। आज यहीं तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।